अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम एक एक चैप्टर करके। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सारा डायग्राम। इस चैप्टर में लगभग 15 या 16 डायग्राम्स होंगे। तो आपको एक एक डायग्राम्स ध्यान से देखने हैं, जो कि हमारे एग्जाम नीट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे फिगर 5.12, जिसमें हमारा दिया हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम किस में क्या क्या क्रोमोसोम होता है इसका हम लोग देखेंगे। यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। और नीट में खास करके यहाँ से पीवाईक्यूज बहुत आया है। आप जितना चाहे उतना देख सकते हैं, इसको स्टार मार्क कर ले, यहाँ से हो सके तो नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में आपको काफी पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा पूछे गए ये बर्ड्स का, तो बर्ड्स का आपको कारण क्या क्या है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको पता चल जाएगा किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे फिगर में हमारा दिया हुआ है क्या, हमारा ह्यूमंस। ह्यूमंस का हो गया। तो जैसे मान लो जाते हैं ह्यूमंस में क्रोमोसोम होता है एक्स एंड वाई मेल में, एक्स वाई हमारा होता है मेल में, और कॉमा होता है होमोजेनस हमारा इसमें होता है फीमेल में। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल में हो गया, ये हमारा मेल में होता है हमारा हेट्रोजेनस। ठीक है, ये तो हमारा अलग हो गया, ये हमारा क्रोमोसोम्स अलग होता है। ठीक है, एक्स एंड वाई दोनों दोनों डिफरेंट होंगे, और फीमेल में हमारा एक्स वाई होता है, हमारा एक्स एक्स हमारा फीमेल में होता है, मतलब दोनों के दोनों होमो होंगे। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन हमारा कौन करता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, तो उसका रिस्पॉन्सिबल हमारा होता है मेन। ये रिस्पॉन्सिबल है कि बॉय होगा कि गर्ल है, ना कि हमारा गर्ल रिस्पॉन्सिबल। तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे रिस्पॉन्सिबल को चाहिए मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉय और गर्ल्स के लिए। जैसे कि हमारे इधर सोसाइटी में माना जाता है कि अगर लड़के पैदा हो रहे हैं तो इसका भी जिम्मेदार लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा जिम्मेदार कब होंगे, तो हमारा होंगे ये मेल। मेल ही जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला का एक्स वाई क्रोमोसोम्स हो गया मेल का, और फीमेल का एक्सेस हो गया। ठीक है, और ये सिंबल भी मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया, अगर नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हो। ये सिंबल हमारा होता है, ये हमने सिंबल आपको बताया था, ये हमारा प्लस वाला सिंबल होगा हमारा फीमेल का। ठीक है, ये प्लस वाला सिंगल सिंबल होता है हमारा फीमेल का। और ये हमारा जो तीर इसमें दिख रहा है ना, तीर तीर हमारा होगा जैसे मेल का। ठीक है, तो हमने इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ से कुछ है नहीं, तो ठीक है, ए हमने देखा। अब बी हमने देखा, ये बी हमारा क्या है, जैसे कि मैंने आपको जस्ट पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, ड्रोसोफिला। ठीक है, फ्रूट फ्लाई, जो मैंने आपको बताया था ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, हमने देखा क्या कि ड्रोसोफिला के जो हमारा दिया हुआ था, ड्रोसोफिला यहाँ जैसे दिख रहा है, ड्रोसोफिला छोटा वाले मैंने आपको क्या बताया था, मेल होता है, और बड़ी वाले कौन होते हैं, फीमेल होती है। ठीक है, यहाँ बड़े वाले फीमेल होते हैं। इसमें भी सेक्स डिटरमिनेशन कुछ उसी तरह से होता है। इसमें भी क्रोमोसोम्स होता है एक्स एंड वाई, मेल में एक्स एंड वाई, और फीमेल में एक्स एंड एक्स। यहाँ होमो और यहाँ हेट्रो, यहाँ हेट्रो। ठीक है, यहाँ होमो और यहाँ हेट्रो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब ये तो नहीं पूछ जाएंगे, ये दोनों तो नहीं पूछ जाएंगे, क्योंकि कॉमनली सब लोग जानते हैं। बट हमारा जो सी है, सी हमारा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये यहाँ कुछ अलग है। क्या क्या अलग है यहाँ, हम लोग देख रहे हैं बर्ड्स में हमारे फ्रूट फ्लाई यहाँ भी आता है, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ये जो हमारे ये है, जो देख रहे हैं ब्लैक और रेड वाली है, ये हमारा होता है मेल। ठीक है, ये हमारा मेल मुर्गा हो गया, और ये हमारा फीमेल हो गया मुर्गी। बर्ड्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर से करेक्टर के लिए कौन से होते हैं हमारा रिस्पॉन्सिबल, सेक्स करेक्टर डिटरमिनेशन के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल बर्ड, क्योंकि फीमेल में होता है हेट्रो। ये इसी के लिए हमारा ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फीमेल के लिए हमारा होता है, फीमेल हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमारा कौन सा होता है, फीमेल। ठीक है, और हमारा मेल में हमारा होमो होता है, होमो क्रोमोसोम्स, कि मतलब कि दोनों क्रोमोसोम्स सेम ही रहेंगे, तो मेल रिस्पॉन्सिबल इसमें नहीं होता है। बाकी ये दोनों में, जबकि हमने देखा, जब हमने देखा कि ये दोनों में, ए में ठीक है, ए में और बी में दोनों के दोनों हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेन। बट यहाँ हम लोग देख रहे हैं सी में ये रिस्पॉन्सिबल हमारे होते हैं क्या, फीमेल। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन से यही से पूछे जाते हैं कि बताइए आप इसका कि बर्ड्स में रिस्पॉन्सिबल हमारे कौन होते हैं। तो हम लोग जब भी देखेंगे फीमेल है, इसका क्रोमोसोम हम लोग ZW से लिखेंगे, ना कि XXXY से। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। बर्ड्स, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसा कि अब आप लोग मैं बता दूं कि यहाँ हमारा दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ फिगर वाला में नीचे में क्या दिया हुआ है, सी इन मेनी वर्ड्स। जैसे कि मेनी वर्ड्स में एक और हम लोग देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो फ्रूट फ्लाई। ठीक है, तो हमारा फ्रूट फ्लाई से भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लाई भी वर्ड्स में ले लीजिएगा आप, तो यहाँ से में आएगा। तो देखिए हमारे ए एंड बी दोनों के दोनों हमारा ड्रोसोफिला द फीमेल है, जब पेयर, मतलब कि वहाँ होमोगैमेट है ना,
ये दोनों को दोनों हमारा होमोगैमेट है, ठीक है। एक्स एंड वाई, तो हमारा ए और बी दोनों में, ठीक है। और हमारा सी, सी में होता है उल्टा, सी में जस्ट उल्टा, मतलब वर्ड्स में अगर आप देखें तो वर्ड्स में फीमेल का जेड डब्ल्यू और मेल का जेड जेड। तो यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। यही हमारे बताया कि जब भी यहाँ से ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा वो हमारा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो हमारा कौन बताती है यहाँ पे, फीमेल बर्ड्स में। मुर्गी बहुत तेज होती है ना, बहुत सियानी, मैं सुने होंगे ना मुर्गी रानी बहुत सियानी, तो यही यहाँ पे ये पता चलता है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट यही हो जाता है, और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो हम लोग देखेंगे, और देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ में आपको और बता दूं जो कि नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर यहाँ से भी नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हमारे। ग्रास ऑपर, ग्रास ऑपर में हमारा क्या होता है, ऑर्डोजम्स हो गया हमारे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 100 टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। ग्रास ऑपर में, ग्रास ऑपर हम लोग याद रखेंगे 100, ठीक है। यहाँ क्या होता है, एक प्रेजेंट नहीं होता, जहाँ हम लोग देख रहे हैं ना सेक्स क्रोमोसोम में एक प्रेजेंट हमारा नहीं होता है, देख रहे हैं ओनली वन, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होते हैं, ताकि बाकी बिसाइड्स द ऑर्डर, ठीक है। अब फीमेल में हमारा एक्सेस क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ग्रास ऑपर में जब अगर हम देखें तो 100 होता है मेल में, ठीक है, ठीक है। इसमें एक्स वाई नहीं 100 होता है, फीमेल में हमारा होता है एक्स और एक्स। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि हमारा ग्रॉस ओवर बताइए, या फिर यहाँ पे पूछेंगे यहाँ पे क्या, ये फिगर से फ्रूट फ्लाई या फिर हमारा बर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग ये ग्रास ऑफर वाला भी बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये ग्रास ऑफर वाला ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ग्रास ऑफर, ठीक है। तो ये भी हमारा नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रास ऑफर का मेल बताइए। मेल में जो हम लोग गैमेट हम लोग देख रहे थे, क्रोमोसोम्स कितना होता था, हमारा मेल में 100 होता है, ठीक है। मतलब एक नहीं, एक प्रेजेंट नहीं होता, ओनली वन ही क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम। और हमारा फीमेल में दोनों एक्स एक्स, मतलब दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेयर में ही होते हैं। तो ये भी तो रिस्पॉन्सिबल तो है ही, लेकिन यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबल देख रहे हैं ना, फीमेल फीमेल होमोजेनस हो गया, पर हमारा मेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ से भी आपको नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग इसको अगर दिया हुआ एक ही दिया हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 50% ही होगा, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे फिगर 5.13 जो कि हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी, हनी बी में हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हम लोग करते हैं इसको, तो ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे हनी बी का आखिर माजरा क्या है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ समझ जाइएगा, ये इतना भी टफ नहीं है, पर ये थोड़ा अलग तो है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले तो एक पॉइंट है जो कि आपको जानना है कि इसमें फादर्स होते ही नहीं है। डायरेक्ट हमारा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारा ग्रैंड फादर, देख रहे हैं, देखें दैट डू नॉट अ फादर, ठीक है। और डू नॉट दस, मगर पिता ही नहीं तो बेटा कहाँ से होगा, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे क्या होता है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंडसन। वो कैसे होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे बात मीनिंग यही होती है। ये वाली लाइन जो एनसीईआरटी में दे रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से नीट में अगर पूछे तो नहीं गया, पर हो सकता है कि पूछ देते, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आखिर है क्या, आखिर ये कैसे होता है। कि जैसे भाई कोई भी बताओ, यहाँ तो फादर है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट ग्रैंड फादर कैसे हो जाएंगे, आपको ये भी समझना है कि यहाँ पे कैसे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे पेरेंट्स दिया हुआ है फीमेल और मेल। सबसे पहले बात तो हम लोग एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है क्या, कि यहाँ पर फीमेल में हमारा होता है क्या, 32 गैमेट, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है। और उसके बाद जो मियोसिस के बाद जो हमारा अनफर्टिलाइज होता है, यहाँ देख रहे हैं ना, फीमेल 32 गैमेट्स है, यहाँ पे मियोसिस को अनफर्टिलाइज, यहाँ पे 16 क्रोमोसोम से बट गए, ठीक है। गैमेट्स हमारा हो गया 16, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अनफर्टिलाइज। अगर जो फर्टिलाइज नहीं हुआ डायरेक्ट बन गया तो वो हमारा बनता है क्या, ड्रोन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ अनफर्टिलाइज एक डेवलप्स एज मेल, मेल ड्रोन, ठीक है। यही हमारा बनता है मेल ड्रोन। तो ठीक है, यहाँ से तो मेल बना, फीमेल से मेल बना, ठीक है। अब क्या है हमारा, मेल में हम लोग क्या देख रहे थे, मेल में हमारा क्या, मेल में होता है माइटोसिस। माइटोसिस जो यहाँ पे तो माइटोसिस होगा, तो जैसे अगर 16 है तो 16 × 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 32। अब 32 हमारा किसका है, फीमेल का है। तो हम लोग देखे ना कि कैसे हुआ, यहाँ पे आदत है, एक तो फीमेल से पहले हमारा मेल बना, ठीक है, अब मेल से फिर फीमेल बना। तो डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली हम लोग देखें, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो यही हमारा एक जनरेशन गैप होता है। तो इसी कारण हमें बताया जाता है कि इसके पास हमारे जब भी वो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन्स हो गए, और यहाँ पे हमारे ये फादर और सन्स नहीं होते हैं, तो ये वर्ड तो हमें जानना ही होगा। दूसरी बात हम लोग देख रहे थे क्या, क्वीन और वर्कर है हमारा, जो भी यहाँ पे दिया हुआ था, एन ऑफ स्प्रिंग फाउंड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। जब भी हमारा मिलता है तो वहाँ पे क्या बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा क्वीन बना, अगर अनफर्टिलाइज हुआ तो वर्कर बना। यही हमारा दिया हुआ क्वीन और वर्कर, ठीक है। एंड अनफर्टिलाइज हमारा जो दिया हुआ वो मेल ड्रोन बना, जो कि स्ट्राइल होता है, ठीक है। इसका मतलब ये स्टाइल होता है, ये रिप्रोडक्शन, हाँ
नहीं लेता, ये सिर्फ और सिर्फ काम करने में ही भाग होता है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस हमारा दिया हुआ है ना, इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर ही आधा होता है, ठीक है। इसमें द मेल शब्द जो हमने देखा था हमारा ड्रोन बना वो मेल शब्द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डेट ऑफ फीमेल। तो हम लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं कि मेल से हमारा क्रोमोसोम्स हमारा जब भी होगा हमारा आधा ही होता है। तो हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है कि मेल्स में हमारा आधा होगा और फीमेल में 32 होगा। आपको मैं सीधे सीधे एक ही बात बताता हूँ, डायरेक्ट ये सब हटाए, मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट हमारा क्या है इसमें। क्या याद करना है आपको? आपको डायरेक्ट ये याद करना है कि हमारा जब भी होगा फीमेल में हमारा होता है 32, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें क्या है, मेल में हमारा होता है 16, ठीक है। इतना ही गैमेट्स हमारा होता है, जो कि हमारा ये होता है ड्रोन, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, ये ड्रोन, ये हमारा हो गया क्वीन और वर्कर, ठीक है। ये हो गया क्वीन हो गया या फिर वर्कर हो गया। तो यह बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखना कि इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे, सिर्फ मेल में पूछेगा कि मेल में बताइए कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, तो हमेशा याद रखेंगे फीमेल में 32 और मेल में हमारा 16। अब दूसरा हमारा टर्म से पूछेगा डू नॉट ऑफ फादर, अभी तक पूछा नहीं गया है, फादर एंड सन, ठीक है। दे हैव अ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन, ये भी पूछा गया है। और तीसरा हमारा क्या पूछा गया है कि हम लोग हैप्लोइड किस लिए कहते, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 32 होता है हमारा क्रोमोसोम्स, हमारा किस्मत फीमेल में होता है, मेल में हमारा हैप्लॉइड होता है, जो कि 16 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है, मतलब गैमेट्स। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं हैप्लोइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम, ठीक है। जिसमें अगर आधा है, ठीक है, अगर आधा है तो मेल है, अगर डबल है तो फीमेल है। यही हमारा दिया हुआ है यहाँ पर करेक्टर्स दोनों कैसे सेक्स डिटरमिनेशन हम लोग करते हैं। अब हमने क्या क्या देखा था, बर्ड्स में हमने देखा था एक्सेस जो अब नॉर्मल था, ये हमारा क्या था, मेल, ठीक है। सॉरी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेस नहीं, हम लोग ने लिया था जेड और डब्ल्यू, ठीक है। हम लोगों ने करके लिया था ना, जेड और डब्ल्यू लिया था, और जेड करके लिया था, ठीक है। जेड जेड हमारा होता है मेल, जेड डब्ल्यू हमारा हो ये फीमेल। ये हमारी यही होती है जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, किसके लिए, हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक्सेस नहीं, यहाँ नहीं, हम वर्ड में एक्सेस नहीं लिखेंगे, वर्ड में सिर्फ और सिर्फ जेड जेड लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, बस इसमें इतना ही पूछा जाता है और नहीं ज़्यादा कुछ पूछेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल इतना ही ध्यान रखना है। इसके पहले था 5.ऑफ जो कि पेडिग्री एनालिसिस का था, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस मैं आपको थोड़ी देर बाद करवा दूंगा या फिर अगला वीडियो में करवाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा समझने के लिए है नहीं, वो थोड़ा लंबा है, तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वहाँ वो पेडिग्री एनालिसिस करना है। तो अब हम देखेंगे फिगर 1.15 जो कि हमारा दिया हुआ है क्या, कि सिकल सेल अनीमिया कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ तो कुछ है नहीं, जैसा कि हम लोग जाने सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हसुआ जैसा, मतलब कि अगर कोई हमारा ये कॉनकेव होता है, ठीक है, हमारा आरबीसी, आरबीसी यही अगर रप्चर होकर के हमारा आरबीसी अगर कुछ इस तरह से बनने लगे या फिर आधा बनने लगे कुछ इस तरह से, तो यही हमारा होता है सिकल से, मतलब हसुआ की तरह बनने लगे ना, ऐसे हसुआ की तरह बनने लगे, तो यही होता है हमारा सिकल सेल। तो यही देख रहे, जैसे हम लोग फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पर हमारा अफेक्टेड है, अफेक्टेड है तो हमारा सिकल सेल देख रहे हैं ना, प्रॉपरली यहाँ पे सर्कल गोल नहीं है, कॉनकेव नहीं है। तो अगर कॉनकेव ही नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बचेगा, जब ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो हमारे पास का हमारे इस बॉडी में काफ़ी डिसऑर्डर्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्रिएट होता है कैसे। तो सबसे पहले देखिए तो हमारा होता है जीन के लिए, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑटोजोमल होता है, ऑटोजोम जैसे कि हमारे शरीर में जानते ही हैं 23+XY, ये हमारे ये होता है, ठीक है। टोटल क्रोमोसोम होता है 46। तो 23 हमारे क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं, ये ऑटोजोम्स होते हैं, ये हमारा 6 यहाँ पे होता है 6 क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारा ऑटोजोम्स हो गया ये 6 क्रोमोसोम। जब हमारा ऑटोजोम मतलब इस वाले में कहीं पे भी अगर चेंज हो जाए, मतलब ये हमारा होता है प्रोटीन कोडिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसमें भी कहीं पे भी हमारा चेंज हो जाए तो उसी के कारण हमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है ऑटोजोम्स में, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ ऑटोजोम्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ से आखिर होता है क्या है, ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यहाँ पे हम जान ही रहे हैं, ठीक है, कि अपने एक जनरेशन दूसरा जनरेशन चले जाते हैं, ठीक है। ये कब होगा, जब दोनों को बोथ पार्टनर कैरियर, ठीक है, हेट्रोजाइगस। मैं आपको बता दूं आखिर ये होता है कि मेनली क्या एग्जाम में आपसे आपके पूछे जाएंगे कि आखिर होता है क्या, नॉर्मल में हमारा क्या है, ग्लूटामिक छठा पोजीशन पे हमारा होता है ग्लूटामिक, ठीक है। जी एमआरएनए में हमारा होता है ग्लूटामिक। और इसी का जब अगर हम देख ले एमआरएन का, जो कि हमारे ये इफेक्टेड है, तो ग्लूटामिक की जगह पे हमारा वैलिन आ जाता है, ठीक है। यही हमारा म्यूटेंट जो हुआ, इसी के कारण से हमारा होता है क्या,
सिकल सेल एनीमिया। तो ठीक है, आप लोग को यही सिर्फ और सिर्फ यही जानना था कि हाँ इसके लिए होता कैसे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही दिया हुआ है, ठीक है। दस अफेक्टेड कॉज बाय द सब्स्टिट्यूशन ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन। ये हमारा था केमा पोजीशन पे, ये भी मैं बता दूँ तो आपको छठा पोजीशन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक बाई वैलिन। ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ जाता है, वो भी किस किस पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे। और किसकी वजह से, मतलब बीटा ग्लोबिन चैन की, ठीक है, इसी वजह से। और बीटा ग्लोबिन, इसी का जो चैन है ना हमारा बीटा ग्लोबिन का, इसी का हो जो चेंज होता है हमारा, चेंज होता है ग्लूटामिक एसिड से हमारा क्या, वैलिन में चेंज होता है। यही हमारा क्या दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जी ए जी से तुम्हारा, हम जी ए जी से हमारा क्या बनता है, जी ए जी से हमारा बन जाता है जी यू जी। यही हमारा दिया है, जी ए जी अगर दिया हुआ है गैंग, ठीक है, अगर ये दिया हुआ तो हमारा नॉर्मल है, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अगर जी यू जी हमारा दिया हुआ तो ये हो गया अफेक्टेड, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना। और कुछ यहाँ तो है नहीं, बस हम लोग पूछेंगे म्यूटेंट हमारा कहाँ हो रहा था, बीटा ग्लोबिन चैन पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक की जगह पे वैलिन से हमारा हो रहा है किस पोजीशन पे, तो हमारा सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे दिया हुआ है नीट में, देखिए यहाँ पे दिया, यहाँ पे इंसर्ट में दिया हुआ हमारा सिक्स पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ सिक्स पोजीशन, ये जो सिक्स पोजीशन दिया हुआ है ना हमारा सिक्स पोजीशन, ये जो है यही पे देखिए हमारा वैलिन होना है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे हमें क्या हो रहा है, हमारा चेंजिंग वैलिन हो रहा है। पहला हमारा क्या क्या था हमारा जी ए जी, जी ए जी जगह पे क्या बना जी ओ जी, ठीक है। ये हमारा हो गया अफेक्टेड, ये हो गया हमारा नॉर्मल। बस यहाँ से नेट में क्वेश्चन से ही पूछे गए और कुछ फालतू यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। एक कई बार पूछे गए हैं, पीवाई क्विज है, तो आप लोग ध्यान रखना, शांति से और कुछ नहीं देना है, बस सिकल सेल एनीमिया जहाँ आए तो बस वैलिन लगा दो भाई, वैसलीन लगा दो, मतलब कि अगर आप लोग याद करना चाहे तो वैसलीन लगा दो, सही हो जाएंगे। वैसलीन की वजह से देखो ना सूखा सूखा हो गया, तो आप लोग वैलिन की जगह पे आप लोग वैसलीन भी याद कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में कर लें।